दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो है, एक चर्चा है कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों आज है शनिवार का दिन, मार्केट बंद है, लेकिन इसी बीच में मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि एसटीएफएल फटाफट को आज लाऊं, लेकिन कुछ न्यूज़ है, कुछ बोनस के न्यूज़ है, आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ गाइस इधर पे कुछ कमाने का ये मौका है, एक दो स्टॉक में एकदम आराम से पोजीशन बना सकते हैं, मोनोपोली बिजनेस है। तो कौन कौन से स्टॉक में क्या खबर आ रही है, कौन कौन से स्टॉक में पोजीशन बनाने का सही मौका है, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए जो बोनस का न्यूज़ आपने देखा, जी हाँ दोस्तों 2:1 का बोनस हमें दिखाई पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, कंपनी का नाम क्या है, GRM ओवरसीज लिमिटेड। बहुत सारे रिक्वेस्ट मैंने देखे हैं, तो गाइस मैं बता दूं कि 13 तारीख को इनके जो एक्स डेट है, तो मतलब अगर आपको एलिजिबल होना है, आज है 10, कल है 11 तारीख, तो मतलब आपके पास दोस्तों बस मंडे का ही दिन है। अगर आप उस दिन वो खरीदते हैं तो ही आपको ये शेयर मिलेगा। अब बोनस का दोस्तों जो समीकरण है, जो रेशियो में बता दूं, आपके पास एक शेयर है, उसके एडिशनल 2 शेयर मिलेगा, मतलब आपके जो कुल शेयर है कितना बन जाएंगे, 3। तो जी हाँ दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। पिछले कुछ समय से इसको लेकर बहुत ही हल्ला देखने को मिल रहा था। कंपनी की बात की जाए तो अच्छी कंपनी है, नो डाउट दोस्तों। कंपनी का बिजनेस क्या है, एक्सपोर्ट करते हैं, क्या राइस हो गए, पैडी हो गए, पॉलीथीन में भी काम करते हैं। अगर आप देखें रिटर्न का प्रोफाइल तो बहुत ही शानदार है, लेकिन दोस्तों बिजनेस की बात की जाए तो ठीक ठाक ग्राउंड देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों एक ही कंसर्न है, ये है इनका डेट जो पहले से बहुत ही कम हो चुका है। लेकिन फिर भी गाइस डेट की बात की जाए तो 1.5 के ऊपर हमें दिखाई पड़ता है डेट टू इक्विटी, जो एक रिस्की जोन में है। कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो ठीक ठाक है, ओके ओके टाइप से। तो जी हाँ, सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से मत चले जाइएगा। मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मैं इस बोनस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे मार्केट में अच्छा खासा विकल्प अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए तो गाइस एक छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है, तकरीबन 1000 के आसपास देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी पे स्टडी कर लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो ही जाइएगा, बस बोनस के लालच में मत जाइएगा। कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन इनके ऊपर जो डेट है और जो मीडियोकर इनके जो फाइनेंशियल्स है, मुझे उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मेरे पास मार्केट में अच्छा खासा विकल्प अपॉर्चुनिटी मौजूद है गाइस, तो मैं उधर पर जाना पसंद करूँगा। आपके पास अगर है तो विश यू ऑल द बेस्ट। इस बात की जाए MCX, जी हाँ दोस्तों बहुत शानदार कंपनी है, नाम से समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव और एक्सचेंज का ट्रेडिंग होता है। किसमें, तो कमोडिटी सेक्शन में। बात की जाए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक मोनोपोली आप समझ सकते हैं, डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है, बहुत ही मैं बोलूँगा कि शानदार प्राइस में को मिल रहे हैं, 1500 के आसपास गैस लास्ट दिनों में क्लोजिंग देखने को मिल रही है, और यही इनके अल्टीमेट सपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। जब से लिस्टिंग हुई अगर आप देखें तो 15% का ही इसने पैसा कमा कर दिया, लेकिन जैसे बताया कि जितना एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होगा बेनिफिट इनको मिलेगा। तो कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है, और जी हाँ वैल्यूएशंस के वाइज भी ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे CMP बाई कर सकते हैं, ऑफकोर्स बाई कर सकते हैं भाई, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और जैसे बताया कि डिफ्री कंपनी है, ये बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हम 1450 के लेवल के आसपास मिल जाए तो बहुत ही शानदार है। लेकिन येस, अगर आप प्लान करते हैं, बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं, तो जी हम CMP में एकदम बाई कर सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1800 के आसपास का स्टॉक है, आपको CMP में अच्छा खासा मौका दे रहा है, एकदम दोस्तों बाई करके चल सकते हैं। सेम जो बिजनेस मॉडल है इधर पे हमने देखा कि कमोडिटी का, तो जी हाँ दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी वही देखने को मिलता है, जहाँ पे एनर्जीज के हमें देखने को मिलते हैं डेरिवेटिव्स एंड एक्सचेंजेस, और ये भी कंपनी का डिफ फ्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राइस की बात की जाए 400 के आसपास दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही तगड़े दिखाई पड़ते हैं। कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है, CDSL हो गए, IEX हो गए, MCX हो गए, जी हाँ दोस्तों जितने भी ट्रेडिंग वाली कंपनियां से अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं। इनके परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ समय से अच्छे खासे प्रॉफिटेबल देखने को मिले थे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास IEX है, CDSL है, MCX है, इन सारे कंपनीज पे आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है, और फॉर लॉन्ग टर्म सारी कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। इस PVR की बात की जाए अच्छी कंपनी है, लेकिन जैसे बताया कि एक न्यूज़ मैंने आपसे साझा की थी, बताया था कि कैसे कोरोना वायरस ने बहुत सारे जो छोटे मोटे पर्दे हैं उनको बंद होना पे मजबूर कर दिया है। तो इससे PVR को बेनिफिट होगा, लेकिन इससे जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनको दोस्तों एक कंसर्न होगा, बिकॉज जितना भी लोकल कंट्रीब्यूटर है दोस्तों सिनेमा का, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके पास एक विकल्प हो सकता है OTT। इस बढ़ता इंटरनेट, बढ़ता 5G का जो विकल्प, और बढ़ता जो यूसेज ऑफ द फ़ोन है दोस्तों, और जितना भी यूथ में ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड दोस्तों इनके लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे बताया कि प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास विकल्प मौजूद हैं। तो जी हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन इन सब दोस्तों जो रिस्क है उसको कर सकते हैं। लेकिन यस, मार्केट की बात की जाए तो सिनेमा घर कहीं बंद नहीं होंगे, इस बात का एश्योरिटी आप रख सकते हैं। लेकिन यस, पोस्ट कोविड के बाद दोस्तों इनके जो
प्लान्स हैं एग्जीक्यूशन से कैसे देखने को मिल सकते हैं, ये बहुत बड़ा लाइक एक चैलेंज है। तो मेरी नज़र गाइस इसी पे है। कोई दिक्कत नहीं, महंगा ही खरीद लूँगा, लेकिन दोस्तों जब तक मुझे इनके बिजनेस अच्छे ट्रैक पाते हुए देखने को नहीं मिले और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा दोस्तों, तो मैं इसमें पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ऑलरेडी मैंने इसमें अच्छा खासा मुनाफा किया था, आप सबको स्विंग ट्रेड भी कॉल दिया था, लेकिन यस बहुत जल्दी ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन उसके बाद स्टॉक 2-300 महंगा हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमेशा टॉप पे लोग नहीं बेच पाते हैं। और दोस्तों मैं मार्केट से बड़ा नहीं हूँ, मार्केट भाई गॉड है। तो इसी हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो प्राइस अट्रैक्टिव है, लेकिन जैसे बताया कि जो रिस्क है उसको आप ज़रूर ध्यान दें। मैं दोस्तों नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक कंसर्न मैं लाइक आपसे शो किया, क्योंकि आप कुछ भी मुझे समझ सकते हैं सर, बड़े भाई या फिर कुछ भी। लेकिन दोस्तों मैं अपने साइड से अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया। आप लिए हुए हैं तो मैं आपका सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इन सबको ध्यान रख के काम करें। जैसे बताया कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, देखिए ट्रेंड कहाँ पे है, उसी हिसाब से निवेश करने का मौका ढूंढ सकते हैं। जितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 2030 में आप ही हमको बनाएंगे, हम ही हम। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए HDFC लाइफ बहुत ही शानदार कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। अभी स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। Q1 के जो चैलेंजेस आ सकते हैं, क्लेम बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। लास्ट डे की बात की जाए तो फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी। बहुत लोग जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, मैं बोलूँगा कि जो इनके 19-20 जुलाई के आसपास इनके नंबर्स आने वाले हैं Q1 के, आप एक बार देख लीजिए। अगर आप उनसे ओके होते हैं देन फॉरवर्ड जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गाइस लॉस से मत बेचिएगा। अगर आपके पास टाइम है, टाइम दीजिए। सारे इंश्योरेंस कंपनी आने वाले कल में बहुत बूम कर सकते हैं। तो आने वाले 5 साल का सोचते हैं तो छोटी मोटे गिरावट से डरिए मत। और कॉन्स्पिरेशन दिखा रहा है, आई नो फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि जहाँ पे दूसरे स्टॉक्स भाग रहे हैं, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक्स एक बार नहीं भाग सकते हैं। इसके पहले IT भाग रहा था, उसके बाद बैंक भागेंगे, तो सेम दोस्तों एक इंडेक्स मैनेजमेंट चलते रहता है। टाइम दीजिए। BFSI में आने वाले कल में ह्यूमंगस रैली है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस देना पड़ेगा। जैसे रिकवरी होगी इकोनॉमी में और उस आने वाले कल में, मैं तो लाइफ इंश्योरेंस को लेकर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि जो इंडिया का या फिर वर्ल्ड का जो ट्रेंड है दोस्तों, और जो कंसर्न है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको दोस्तों आजकल इंश्योरेंस लेते हैं और लेना भी चाहिए। मेरे पास खुद भी दोस्तों इंश्योरेंस है, चाहे मेरे कार की हो जाए, बाइक की हो जाए, मेरे हेल्थ की हो जाए, लाइफ की हो जाए, बिना इंश्योरेंस का काम नहीं है। और फाइनेंशियल गोल में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जिस हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेंगी तो कंपनी में सेल होगा। और ये सब दोस्तों बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस होता है। आपको कोई भी स्कीम बेच दे, मुनाफा एट द लास्ट इन्हीं का होता है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, ये दोस्तों माल खरा सोना है। दोस्तों FSL की बात की जाए, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, जी हाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करते हुए दिखाई पड़ती है। 200 के नीचे अच्छी क्वालिटी का स्टॉक देखने को मिलता है। कुछ समय से जो बैंक निफ्टी को छोड़ के जो IT में रैली आई है, उसमें गए जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं IT के, उसने बहुत पार्टिसिपेट किया है। आप चाहे लाइक हैप्पीस्ट माइंड को देख लें, टानला को देख लें, FSL को देख लें, बहुत सारी कंपनी। लेकिन दोस्तों कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली ठीक है। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, मेरे पास हैप्पीस्ट माइंड, इन्फोसिस, TCS से दिग्गज कंपनी, LTI से दिग्गज कंपनी है। तो लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा इससे अच्छा विकल्प मार्केट में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इनके फिनेंशियल्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है, लेकिन इनके अच्छे मतलब इनसे अच्छे फाइनेंशियल्स मार्केट में मौजूद है IT का, तो मैं उधर पे जाना पसंद करूंगा। लेकिन आपके पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कार्बोरंडम की बात की जाए, यूनिवर्सल, जी हाँ दोस्तों पॉलिशिंग एंड इस बिजनेस में अच्छा खासा काम करती है। लास्ट डे के भाव की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों हमें 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। अपनी फंडामेंटल जो बात की जाए फंडामेंटल पैरामीटर में तो ठीक ठाक देखने को मिलती है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा भी है, 17,000% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल्स देख लें। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं रिव्यू करूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे मैंने आज एक कंपनी के ऊपर रिव्यू किया, ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, जो दोस्तों मैं मंडे को पोजीशन बनाना चाहता हूँ। आपको मैंने अनबायस्ड होकर बताया, खुल के बताया कि मैं पोजीशन बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर सोचूंगा कि एक डेडिकेट वीडियो ला दूँ। कंपनी की बात की तो फंडामेंटल ठीक ठाक देखने को मिलती है और एक मिड कैप कंपनी है, 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लिए हुए तो माल दबा के बैठ सकते हैं। नेस्ले की बात की जाए, HUL की बात की जाए, ITC की बात की जाए तो वैसा ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन यस इसका टाइम भी ज़रूर आएगा। FMCG की बात की जाए तो कभी ख़त्म नहीं होगा। खाने पीने वाला जो सी चीज़ होता है गैस, फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो एक बेई फूड में मार्केट लीडर हैं और इसके पहले गैस जब निफ्टी 50 में इनके नामांकन हुए थे तो काफ़ी तेज़ हो चुका था। अभी के भाव की बात की जाए तो 17,000 के आसपास देखने को मिलता है। सब स्टॉक दोस्तों आपको उतना पैसा बना के नहीं देंगे जैसे छोटे मोटे कंपनी देंगे, लेकिन ये सब कंपनी अगर आप देखें तो आपके पैसे सिक्योर्ड भी रखते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में एक लो रिस्क बिजनेस जो प्रोफाइल है, आप चाहते हैं कि निवेश करना है और बहुत ही लो रिस्क रहे, तो मेरे हिसाब से ये सब कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। CMP में एकदम बाई कर सकते हैं। ज़्यादा करेक्शन मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 17,000 का लेवल टूटेगा तो हो सकता है 16,500 चला जाए, लेकिन दोस्तों मुझे कंपनी में बहुत ही फेथ है आने वाले कल में। और मेरे पास भी स्टॉक है, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकता हूँ। ऑफकोर्स थोड़ा महंगा स्टॉक है तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अफोर्ड किए हुए हैं तो टाइम दीजिए, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। ऑलरेडी गैस इसने अपना लाइक जो रिवर्सल दे दिया है, लेकिन ब्रेकआउट देना बाकी है। डेट से क्या करता है 18,000 के ऊपर, लेकिन आने वाले कल में गाइस ये सब कंपनी टिकेंगे और पैसे बनाएंगे। लेकिन ये थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन आपके पैसे ज़रूर बनाते रहते हैं।
इस क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात की जाए 4.5% की हमें लास्ट है कि परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। 735 के आसपास इनकी क्लोजिंग देखने को मिली है। अदर कंपनी का क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गए, उसके साथ साथ दोस्तों आवास फाइनेंसर हो गए, बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एकदम दोस्तों निवेश कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। गजब के फाइनेंशियल्स हैं, अच्छे खासे प्रोमोटर स्टेक हैं, अच्छे खासे मार्केट में बड़े बड़े निवेशकों का पार्टिसिपेंट भी है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने भी इसके ऊपर सोचा है कि वीडियो लाऊंगा। ऑफकोर्स दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू करें। बहुत लोग CMP में सोच रहे हैं तो ज़्यादा मुझे गिरावट दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यस एक बार जब भागेगा तो गैस 1000 के लेवल पे जाके ही रुकेगा। तो एकदम एक्यूमुलेशन का टाइम है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए, एक बार में हड़बड़ी मत करिए। मार्केट में आपको बहुत मौका मिलेगा। 1 2 स्टॉक 3 स्टॉक करके उठाते रहिए। अपने वीकली से भी प्लान कर लीजिए, मंथली से भी प्लान कर लीजिए, लेकिन लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। इस एफएल की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, जून जो क्वार्टर है उसका डेटा अपडेट हो चुका है और टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, FIAs ने और DIS ने अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। जो मार्च क्वार्टर में वो होल्ड करते थे, जून की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, उसमें हमें FIAs में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और DIS में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और रिटेल पार्टिसिपेंट भी अच्छा खासा बढ़ा है। तो जी हाँ, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग ने थोड़ा सा QIP लाया था, जिसकी वजह से FIAs को DIS को घुसने का मौका मिला। और दोस्तों मैं बोलूँगा कि बड़े बड़े निवेशक अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉस में तो बेचने का सवाल ही नहीं है। दीजिए गाइस, ये कंपनी बहुत बड़ी बनेगी, कंपनी के अंदर ह्यूमंगस ग्रोथ है, कंपनी बहुत और भी अच्छा कर सकती है। मैं जल्दी ही इसके ऊपर सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि एक वीडियो लाऊं जहाँ पे FIAs को DIS का जो इंटरेस्ट बढ़ा है और इससे क्या आने वाले कल में रिफ्लेक्शन होगा। वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। लेकिन कंपनी अच्छी है, एकदम चाहें तो आराम से एक्मोड कर सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे कि 38 हो जाएगा, चला गया दोस्तों तो आपकी किस्मत है, बिकॉज उसके बाद जब रिवर्सल मारेगा तो शायद ही कभी देखने को मिलेगा। धीरे धीरे एक्मोड करिए, सब स्टॉक में गिरावट होती है एक ऑल टाइम हाई बना के, और इस स्टॉक ने 2 साल में भाई बहुत पैसे बनाए थे। तो ऑफकोर्स गिरावट होगी तो रिकवरी भी होगी, लेकिन स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। आपके पास है, माल दबा के बैठे, चाहे तो CMP बाई कर सकते हैं। एक डिप कंपेयर कर रहे हैं 4200 के आसपास, वो भी सही अप्रोच है, बिल्कुल भी नहीं है। लिमिट पैसे हैं तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, लेकिन पैसे हैं तो SIP कंटिन्यू करें, ज़्यादा गिरावट से डरें मत। और एक बार रिवर्सल आएगा तो आने वाले 1 2 3 साल में गए ये कम से कम आपको 10,000 से ऊपर भी देखने की उम्मीद है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की जाए, जी हाँ, FMCG में जो दूसरे बिजनेस काम कर रहे हैं उससे अच्छा परफॉर्मेंस हो रहे हैं। परफॉर्मेंस इन द सेंस इनके शेयर में बहुत तेजी आ रही है, क्योंकि बिग बास्केट का एक्विजिशन है और इसके अंदर बहुत ही ह्यूमंगस ग्रोथ के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। लास्ट डे की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा था। गाइस, मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है और आपको मैंने बहुत ही निचले लेवल से इसको बताया है और इसको मतलब एक्मुलेशन करते रहें। ये दोस्तों आने वाले कल में 4 फिगर क्या उससे भी बड़ी कंपनी बनेगी। कंपनी में बहुत ही ग्रोथ है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, ये सब गाइस नेवर सेल वाली स्टॉक है और गिरता भी है 5-10%, पैनिक मत होइएगा। FMCG बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा, जितना गिरे उतना उठाइए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए, यस दोस्तों परफॉर्मेंस थोड़ा वीक दिखा रहा है, 2900 के लेवल पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। आज के दिन मतलब कल के दिन की बात की जाए, फ्लैट कारोबार था। इस बात की जाए कंपनी की जब से लिस्टिंग हुई, अगर आप देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा पैसा बनाया है, लेकिन इधर पर अगर आप देखें तो ये नहीं बल्कि सारे ऑटो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं। लेकिन यस, 2 व्हीलर की बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी है, एकदम CMP में बाई कर सकते हैं, मौका मिल रहा है, एक अच्छा सपोर्ट पे है। डाउनसाइड की बात की जाए मुझे बहुत ही कम डाउनसाइड दिखाई पड़ता है, अपसाइड की बात की तो बहुत ही ह्यूज है। आने वाले कल में EV को लेकर कैसा प्लान करते हैं वो एक चैलेंजेस है, लेकिन मुझे लगता है कंपनी बहुत बड़े कद की है। हीरो मोटो का कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में विजन बहुत ही अच्छा है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। इस डीमार्ट की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया। आज मैंने रिव्यू किया था तो बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे कि 3000 के नीचे जाएगा, 28 हो जाएगा। दोस्तों ये सब कंपनी अगर गिरे ना, इसको उठा लीजिएगा, डरिएगा मत। एक बार उसके निफ्टी 50 का हिस्सा बनेंगे, आपको ऐसे ही 30-40% रैली दिखाई दे देगा आने वाले 6 महीना में। तो कंपनी की बात की जाए, डेफरी कंपनी है और भाई राधा कृष्ण दमानी सरी कंपनी है। राधा कृष्ण दमानी सरी कंपनी ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं हो सकती, अंबानी सर की कंपनी में भी गिरावट होती है, बट कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। मार्केट में ज़्यादा शेयर अवेलेबल ही नहीं है, फ्री फ्लो शेयर अवेलेबल ही नहीं है। जो शेयर हैं FIAs और DIS दबोच के रखें और जितना गिरे वहाँ पे गाइस FIAs की एंट्री बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म रिटेल चेन की बात की जाए तो ह्यूमंगस ग्रोथ है, जितना गिरे उतना उठाइएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। बिकॉज लॉन्ग रन में जब तक आप लॉस में नहीं बेचें आपका वो नोशनल लॉस होता है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी 4000 क्या 40,000 क्या 50,000 की कंपनी बनेगी आने वाले 10-15 साल में। इनके बिजनेस बहुत ही प्रॉमिसिंग है, 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। गिरता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, पैसे रखे हुए हैं तो आराम से बाई ऑन डिप्स कर लीजिएगा, कम पैसे हैं तो आराम से उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमेशा कंपनी भागती नहीं है। इधर पे एक डिप आया था, आपको अच्छे से याद होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने वीडियो बनाया था कि नहीं, ऑफकोर्स बना के बोला था। अब डिप में आप लोग नहीं खरीदेंगे, टॉप पे खरीदेंगे तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन यस, कंपनी अच्छी है, जितना गिरे उतना उठाइए। ये सब दोस्तों स्लोली भागने वाली कंपनी है और कंटिन्यूसली भागने वाली कंपनी है। ये सब कंपनी
बैड न्यूज़ की वजह से गिरती है, अदरवाइज इन सब कंपनी में हमेशा एक रैली रहती है। इस बजाज ऑटो की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, पोर्टफोलियो का स्टॉक है, डिफरी कंपनी है, ये भी शानदार कंपनी है। 4000 के लेवल को अगर तोड़ता है आने वाले कल में गाइस, ये 3750 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसमें मैं बहुत ह्यूज करेक्शन का उम्मीद नहीं करता हूँ, अच्छा केस रहा हम तो 3600 के आसपास आके एक स्टेबल हो सकता है। इसके पहले चार्ट में कंडीशन वही इमर्ज हो रही थी और वही 200 इनके सपोर्ट बन सकते हैं। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो 3600 3700 का लेवल का वेट कर सकते हैं, और लिए हुए तो होल्ड कंटिन्यू करें। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बिकॉज 2 व्हीलर में इनका, 3 व्हीलर में ऑफकोर्स मार्केट में अच्छा कैप्चर है, ब्रांड लॉयल्टी भी है, तो कंपनी एक बड़े कद की भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मार्केट कैप देखें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर वाली मार्केट कैप है, बहुत ही कम ऑटो वाली कंपनी का इतना बुलंदी देखने को मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, फॉर लॉन्ग टर्म आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर टाइमिंग। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लिए तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।